नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे पति मुझे हर छोटी छोटी बात पर मारते थे, लेकिन मेरा देवर हमेशा बीच में आकर मुझे बचा लेता था। एक रात जब मैं पानी पीने उठी तो पति और देवर के कमरे से आती हुई फुसफुसाहट सुनकर मैं ठिठक गई। मेरा पति देवर से कह रहा था, अब बहुत हो गया, कल उसे मारना ही पड़ेगा। जिस पर देवर ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मेरी जान ही निकल गई। सूरज ढलते ही घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा जाती थी। मेरे दिल की धड़कनें एक अनजाने से डर से तेज होने लगती थी, क्योंकि यह वही समय होता था जब मेरा पति काम से वापस आता था। मेरी पूरी जिंदगी बस इसी डर के इर्द गिर्द घूमती थी कि आज ना जाने घर में कदम रखते ही उसे कौन सी बात बुरी लगेगी और वह मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। मैंने सारा दिन घर के कामों में बिताया, फर्श को कई बार पोंछा ताकि कहीं कोई मिट्टी का निशान ना रह जाए, बर्तनों को साफ करके रखा और उसकी पसंद का खाना बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा उसे पसंद था। मैं बार बार रसोई में जाकर चीज़ों का जायजा ले रही थी, कहीं कोई छोटी सी भी गलती ना रह जाए जिसकी वजह से मुझे फिर से उसकी गालियाँ और मारपीट सहनी पड़े। मेरा मन लगातार उन पुरानी बातों में उलझा हुआ था जब उसने बहुत मामूली बातों पर मुझे बेदर्दी से पीटा था। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होने पर और कभी दरवाज़ा खोलने में कुछ क्षण की देर होने पर। उसके स्वभाव का कोई भरोसा नहीं था। वह घर में जीवन साथी के रूप में नहीं बल्कि एक क्रूर इंसान के रूप में प्रवेश करता था। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू को अच्छे से सिर पर ढक लिया ताकि वह मेरे पहनावे में भी कोई कमी ना निकाल सके। समय बीतने के साथ साथ मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैं हर आहट पर चौंक उठती थी कि शायद वह आ गया है। मेरी आंखों में सारे दिन की थकान थी, लेकिन इस डर की छाया में मुझे अपने शरीर का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बस एक ही प्रार्थना मेरे होंठों पर थी कि आज की शाम किसी तरह शांति से गुजर जाए और मुझे कोई कष्ट ना पहुंचे। बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक बाहर से दरवाजे के कब्जों की चरचराहट की आवाज़ और मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे पता था कि वह आ गया है। मैंने जल्दी से रसोई की ओर कदम बढ़ाए ताकि उसके लिए ठंडा पानी ला सकूं। उसके कदमों की बारी आवाज़ बरामदे से होती हुई हमारे कमरे की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सीधा कमरे में आ गया और कड़क आवाज़ में मुझे पुकारा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कठोरता थी जो मुझे हमेशा डरा देती थी। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी का बर्तन पकड़ा और जल्दी से कमरे की ओर गई। वह वहाँ बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके माथे पर सिलवट्टे थी जो बता रही थी कि आज वह बहुत बुरे मूड में है। मैंने चुपचाप पानी उसकी ओर बढ़ाया। उसने बर्तन मेरे हाथ से झपट कर लिया और तेजी से पानी पिया। उसके बाद उसने खाली बर्तन को जोर से फर्श पर पटक दिया। वह दूर जाकर गिरा। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी और उसके अगले आदेश का इंतजार कर रही थी। उसने मुझे घूर कर देखा और बहुत कड़वे लहजे में बोला, सारा दिन घर में रहकर तुम आखिर करती क्या हो? मेरे पुकारने के बाद पानी लाने में इतनी देर क्यों लगाई? मैंने डरते डरते धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं रसोई में खाना देख रही थी ताकि वह जल ना जाए। मेरी यह बात सुनते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम हमेशा बहाने बनाती हो और तुम्हें मेरे आराम का कोई ख्याल नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि मुझे लगा दीवारें भी कांप रही हैं। वह लगातार मुझे बुरा भला कह रहा था और मेरे मायके वालों को भी कोस रहा था। मैं चुपचाप सुन रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने कोई भी जवाब दिया या अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की तो वह मुझ पर हाथ उठा देगा। लेकिन मेरी चुप्पी भी उसके गुस्से को कम ना कर सकी। उसने आगे हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे को जोर से धक्का दिया और मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरते गिरते बची। मैंने रोते हुए उससे विनती की वह मुझ पर गुस्सा ना करे। मैंने वाकई कोई जानबूझकर गलती नहीं की,
लेकिन उसके सिर पर जैसे खून सवार था। उसने पास पड़ी एक किताब उठाकर जोर से मेरी ओर फेंकी, जो सीधी मेरे बाजू पर लगी और मैं दर्द से कराह उठी। वह एक पागल इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए गहरा दोष नजर आ रहा था। उसने आगे बढ़कर मेरे बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और मुझे जोर से झटका दिया। मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी। इससे पहले कि मैं खुद को संभालती या पीछे हटती, उसने दूसरा और फिर तीसरा थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। उसके हाथ पत्थर की तरह कठोर थे और उसके हर वार से मेरा शरीर टूट रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए ताकि खुद को और चोटों से बचा सकूं, लेकिन वह मुझ पर लगातार वार कर रहा था। मैं अपना संतुलन बनाए ना रख सकी और फर्श पर गिर पड़ी। मैं जमीन पर पड़ी सिसकियां ले रही थी और उससे दया की भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ में और मार सहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसके दिल में कोई दया नहीं थी। वह लगातार मुझे मार रहा था और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरे शरीर का हर हिस्सा तीव्र दर्द में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि कोई चमत्कार हो जाए और मुझे इस क्रूर व्यक्ति से मुक्ति मिल जाए। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसका हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह मुझे कोस रहा था और उसका हर शब्द मेरे गालों पर नमक छिड़क रहा था। घर का माहौल इतना भयानक था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और खुद को उसके अत्याचार के हवाले कर दिया था। तभी इस शोर और मेरी चीखों के बीच मुझे बाहर बरामदे से किसी की तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से हमारे कमरे की ओर भागता हुआ आ रहा था। कदमों की आवाज़ करीब से करीब होती जा रही थी और अगले ही क्षण कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला और वह दीवार से जा टकराया। मेरा देवर हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरा कष्ट और गुस्सा था। उसने एक क्षण के लिए जमीन पर पड़ी मेरी हालत देखी और फिर उसकी नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ी, जो एक बार फिर मुझ पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। मेरा देवर बिना एक क्षण गंवाए तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपने भाई का उठा हुआ हाथ रास्ते में ही मजबूती से पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से अपने भाई को पीछे की ओर धकेला ताकि वह मुझसे दूर हो जाए। उसकी अचानक हरकत पर मेरा पति लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। मेरा देवर मेरे और उसके बीच एक मजबूत डाल बनकर खड़ा हो गया। उसने बहुत गुस्से से अपने भाई की आंखों में देखा और एक बारी आवाज में कहा, भाई बस करो, भगवान के लिए हाथ उठाना बंद करो। उस दिन की क्रूर और दर्दनाक मारपीट के बाद जब रात का अंधेरा छा गया तो घर में एक अजीब सी भयानक खामोशी तारी हो गई। मेरा पति खाना खाकर अपने बिस्तर पर जाकर ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा या दुख नहीं था और वह गहरी नींद के मजे ले रहा था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से टूट रहा था और दिन भर की चोटें अब और तीव्र हो चुकी थी। मेरे चेहरे और बाजुओं पर नील पड़ चुके थे और जरा सी हलचल करने पर भी मुझे भयंकर तकलीफ का एहसास होता था। मैं बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई चुपचाप आंसू बहा रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे रोज दी जाती है। मैं अपने भाग्य को कोस रही थी और सोच रही थी, जिसने आज फिर मेरे पति के कहर से मुझे बचाया था, अगर वह समय पर ना आता तो शायद आज मेरी हड्डियां पसलियां टूट जाती। मैं दिल ही दिल में उसकी आभारी थी कि इस घर में कोई तो है जो मेरे बारे में थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता है। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन यह नींद सुकून वाली नहीं थी, बल्कि थकान और दर्द की वजह से आने वाली बेहोशी थी। रात का पिछला पहर था जब अचानक मेरी आंख खुली। पूरा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था और बाहर से किसी पक्षी
जहाँ जानवर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा था और सिर्फ खिड़की से आने वाली चांद की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। मुझे अपने गले में भयंकर सूखापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में कांटे चुभ रहे हों। सारा दिन रोने और फिर रात को भूखे प्यासे सो जाने की वजह से मेरी प्यास बेतहाशा बढ़ गई थी। मैंने अपना लार निगलने की कोशिश की, लेकिन गला इतना सूख चुका था कि मुझे खांसी आने लगी। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी खांसी की आवाज़ से मेरा पति ना जाग जाए। अगर वह जाग जाता और मेरी वजह से उसकी नींद खराब होती तो वह एक बार फिर मुझ पर कहर ढा देता। मैंने कुछ देर इंतजार किया। जब मुझे यकीन हो गया कि वह गहरी नींद सो रहा है तो मैंने हिम्मत करके बिस्तर से उठने का फैसला किया। मेरे लिए एक एक इंच हिलना भी यातना था क्योंकि शरीर के हर जोड़ में दर्द था। मैंने बहुत धीरे से रजाई को एक तरफ किया और अपने पांव फर्श पर रखे। सर्दियों की रात थी, फर्श बहुत ठंडा था, लेकिन मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। मैंने दीवार का सहारा लिया और संभल कर खड़ी हो गई। मेरा सिर चकरा रहा था और कमजोरी की वजह से टांगे कांप रही थी। मैंने अपने कदमों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया ताकि पायल जहाँ किसी भी आवाज़ का नामो निशान ना हो। मैं नंगे पांव ही कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ी। दरवाजे की कुंडी खोलना भी एक परीक्षा था क्योंकि वह अक्सर आवाज़ करती थी। मैंने दोनों हाथों से कुंडी को पकड़ा और बहुत सावधानी के साथ उसे पीछे खींचा। भगवान की कृपा से उसने कोई आवाज़ नहीं की और मैं कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। बरामदे में भी गहरी खामोशी थी और मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इस घर के हर कोने कोने का पूरा ज्ञान था। इसीलिए मैं दीवार के साथ साथ हाथ लगाते हुए रसोई की ओर बढ़ने लगी। मेरा हर कदम बहुत भारी था और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी पानी पीकर वापस अपने बिस्तर पर आ जाऊं। बरामदे के बीच में मेरे देवर का कमरा भी आता था। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंची तो अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी की हल्की सी रेखा बाहर बरामदे के फर्श पर पड़ रही थी। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वह आमतौर पर इतनी रात गए जागता नहीं था और उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। मैंने सोचा कि शायद वह भी पानी पीने के लिए उठा हो या उसकी तबीयत खराब हो। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि मुझे अंदर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत गोपनीय बात कर रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ें एक नहीं बल्कि दो लोगों की हैं और इनमें से एक आवाज़ मेरे देवर की थी जबकि दूसरी आवाज़ मेरे पति की थी। यह जानवर मेरे होश उड़ गए कि मेरा पति, जो कुछ देर पहले मेरे साथ वाले बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था, वह अब इतनी रात गए अपने भाई के कमरे में क्या कर रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे अंदर एक अनजाना सा भय पैदा हो गया। मैं वहीं पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रसोई की ओर जाऊं, जहां वापस अपने कमरे में भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदमों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। मैं ना आगे जा सकती थी और ना ही पीछे हट सकती थी। अंदर से आने वाली फुसफुसाहट लगातार जारी थी। वह दोनों किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में एक अजीब सी गंभीरता थी और साजिश की बू मुझे भयभीत कर रही थी। मैंने अपने कान दरवाजे के थोड़े से खुले हुए हिस्से की ओर लगाए ताकि उनकी बातें साफ सुन सकूं। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि दोनों भाई इतनी रात गए नींद हराम करके यूं छिप कर बैठे हैं। मेरे मन में कई तरह के संदेह पैदा होने लगे। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं? क्या वह मुझे घर से निकालने की योजना बना रहे हैं? जहाँ मेरे पति ने मुझे मारने का कोई नया तरीका सोचा है? यह ख्याल आते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरी प्यास और शरीर का दर्द जैसे कहीं गायब हो गया और उसकी जगह एक तीव्र जिज्ञासा और भय ने ले ली। मैंने अपनी सांसें रोक रखी ताकि मेरी सांस लेने की आवाज़ भी उन तक ना पहुंच सके।
मैं दरवाजे के बाहर बिल्कुल पास खड़ी थी जहाँ से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने डर से अंदर झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे भय था कहीं उन्हें मेरा पता ना चल जाए। मैं बस उनकी बातें सुनना चाहती थी। मेरी सारी चेतना पूरी तरह उनकी आवाज़ों पर केंद्रित थी। मेरे अंदर का डर भी मुझे बार बार कह रहा था कि जहाँ से चली जाओ, लेकिन मेरे कदम वहाँ से हिलने से इनकार कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारा दिन मुझ पर अत्याचार करने वाला और मुझे बचाने वाला इस समय एक साथ बैठकर इतनी रात गए क्या बातें कर रहे हैं। बरामदे के इस घने अंधेरे में और रात की इस गहरी और भयानक खामोशी में खड़ी हुई मुझे अपना अस्तित्व बिल्कुल बेजान और भारी महसूस हो रहा था। मेरे कदम जैसे इस ठंडे फर्श के साथ चिपक कर रह गए थे और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं एक कदम भी आगे जा पीछे की ओर बढ़ सकूं। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने ही कानों में किसी बड़े हथौड़े के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे भयंकर भय था कि कहीं मेरे दिल की धड़कनों की यह आवाज़ उन दोनों व्यक्तियों तक ना पहुंच जाए। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को मजबूती से दबा लिया ताकि इस धड़कन की आवाज़ को किसी तरह कम कर सकूं। मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक कर रह गई और मैंने अपने मुंह को सख्ती से बंद कर लिया ताकि मेरी सांस लेने की भी हल्की सी आवाज़ बाहर ना जा सके। कमरे के अंदर से आने वाली रोशनी की वह एक पतली सी रेखा दरवाजे के थोड़े से खुले हुए हिस्से से बाहर फर्श पर पड़ रही थी। मुझे इस समय एक बहुत बड़े खतरे का संकेत लग रहा था। इस रोशनी में मुझे दरवाजे के अंदर दीवार पर दो साए हिलते हुए दिखाई दिए। ये साए मेरे पति और मेरे देवर के थे जो इस समय कमरे के अंदर मौजूद थे और अत्यंत गोपनीय अंदाज में कोई बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और फुसफुसाहट के रूप में थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वो फुसफुसाहट भी किसी भय से कम नहीं लग रही थी। मैंने अपने कानों को दरवाजे की इस दरार के और करीब कर लिया ताकि मैं उनकी एक एक बात को स्पष्ट रूप से सुन सकूं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन आवाज़ों पर केंद्रित था जो कमरे के अंदर से आ रही थीं। मेरे शरीर का सारा दर्द जो मुझे दिन भर की मारपीट से मिला था वो इस समय कहीं गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसे भय ने ले ली थी जो मेरी हड्डियों के अंदर तक उतर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी एकाग्रता उनकी बातचीत पर लगा दी। सबसे पहले मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी जिसमें एक अजीब सी बेसब्री और चिड़चिड़ाहट छिपी हुई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पूरे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। वह उसी गुस्से और क्रूरता के साथ बात कर रहा था जिसका प्रदर्शन वह रोजाना मुझ पर अत्याचार करते हुए करता था। वह कह रहा था कि वह अब इस रोज रोज की झंझट से और इस नाटक से पूरी तरह तंग आ चुका है और उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। उसका लहजा अत्यंत निर्दयी था और वह अपने भाई को मनाने की कोशिश कर रहा था कि अब और इंतजार करना उसके लिए संभव नहीं रहा। उसकी हर बात मेरे दिल पर एक खंजर की तरह लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस नाटक और किस इंतजार की बात कर रहा है, लेकिन एक बात तय थी कि उसकी बातचीत का केंद्र और दूरी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। मैं दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी और मेरे माथे पर सर्दी के बावजूद पसीने की बूंदें चमकने लगी। मेरे पति की आवाज़ के बाद कमरे में कुछ क्षणों के लिए एक गहरी खामोशी छा गई और उसके बाद मुझे अपने देवर की आवाज़ सुनाई दी। यह वही आवाज़ थी जो रोजाना मुझे मेरे पति के अत्याचार से बचाती थी और मुझे तसल्ली देती थी, लेकिन इस समय उसकी आवाज़ का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। उसके लहजे में कोई सहानुभूति या दया नहीं थी बल्कि एक अजीब सी ठंडी निर्ममता और हिसाब किताब वाली गंभीरता थी। वह अपने भाई को शांत और धीमी आवाज़ में जवाब दे रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े जटिल षड्यंत्र पर बात कर रहे हों। इन दोनों की यह बातचीत सुनकर मेरे दिमाग में एक तूफान बर्पा हो गया। मेरे अंदर विचारों की एक जंग छिड़ चुकी थी कि वह व्यक्ति जिसे मैं इस क्रूर परिवार में अपना एकमात्र रक्षक और हितैषी समझती थी वो इतनी रात गए अपने क्रूर भाई के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश बुन रहा था।
मैं लगातार उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति ने एक बार फिर बोलना शुरू किया और इस बार उसकी आवाज़ में निर्णायक अंदाज था। उसकी वो बात जो अगली सांस में उसके मुंह से निकली, उसने जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और मेरे शरीर का सारा खून निचोड़ लिया। उसने अत्यंत गुस्से से कहा, अब बहुत हो गया और कल उसे मारना ही पड़ेगा। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मारना ही पड़ेगा, यह वाक्य मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को एक मजबूत मुट्ठी में जकड़ लिया हो और मेरी सांस हमेशा के लिए रोक दी हो। मेरा वो देवर जिसे मैं देवदूत समझती थी। मैंने बेचैनी से अपने देवर के जवाब का इंतजार किया। मेरे दिल के किसी कोने में अभी भी एक छोटी सी और कमज़ोर सी उम्मीद बाकी थी कि शायद वह इस बार भी मुझे बचा लेगा। शायद वह अपने भाई की इस भयानक बात का विरोध करेगा और उसे इस पाप से दूर रखेगा, जैसे कि वह हमेशा दिन के उजाले में किया करता था। लेकिन अगले ही क्षण कमरे के अंदर से आने वाली मेरे देवर की आवाज़ ने मेरी इस आखिरी उम्मीद को भी कुचल कर रख दिया। उसकी आवाज़ में कोई हैरानी या गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने अपने भाई की इस हत्या वाली बात को इतनी आसानी और शांति से स्वीकार कर लिया जैसे वह किसी बहुत ही मामूली काम की बात कर रहा हो। उसने अत्यंत ठंडे और संवेदनहीन लहजे में कहा, ठीक है, मार देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह सीधे मेरे दिल में उतर गए और मेरे पूरे अस्तित्व में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैंने अपनी सांस पूरी तरह रोक ली और मेरा दिमाग इस एक वाक्य के इर्द गिर्द चकराने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त हो सकती है जो मेरी मौत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमरे के अंदर कुछ क्षणों के लिए एक गहरी और जानलेवा खामोशी छा गई। यह खामोशी इतनी लंबी और भयानक थी कि मुझे महसूस होने लगा कि जैसे समय की सुई रुक गई हो और संसार का हर नियम थम गया हो। मेरा पति, जो मुझे कुछ देर पहले तक मारने के लिए बेताश था, वह भी अपने भाई की इस गंभीर शर्त को सुनने के लिए बेचैन हो गया। उसने थोड़ी धीमी मगर जहर से भरी हुई आवाज़ में पूछा, कैसी शर्त, और तुम इस समय किस चीज़ की मांग कर रहे हो? जब हम अपने उद्देश्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उसका लहजा बता रहा था कि वह किसी भी कीमत पर मुझसे छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार है। मेरे देवर ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी और मेरे तमाम विचारों की नींव हिलाकर रख दी। उसने अत्यंत शांति से भरपूर आवाज़ में कहना शुरू किया, भाई, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम अपने गुस्से और क्रूरता में वो सब कुछ क्यों भूल जाते हो जिसके लिए हमने आज तक इस स्त्री को इस घर में सहन किया है? तुम जानते हो कि इसके पिता के मरने के बाद उसके नाम पर जो जमीन और विशाल हवेली है, उसकी कीमत करोड़ों में है और वह सारी संपत्ति कानूनी तौर पर इस समय हमारी नहीं हो सकती जब तक यह अपने होश हवास में इन कागजों पर अपना अंगूठा नहीं लगा देती। मैं बाहर अंधेरे में खड़ी यह सब सुन रही थी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मेरे देवर की आवाज़ में कोई नरमी या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वह एक शुद्ध लालची व्यक्ति की तरह बात कर रहा था। उसने आगे कहा, तुम तो अपने पागलपन में उसे रोजाना इतनी बुरी तरह पीटते थे कि अगर मैं बीच में आकर उसे ना बचाता तो वह कब की मर चुकी होती, और अगर यह मर जाती तो वह सारी संपत्ति जो इसके पिता ने इसके नाम की थी वह कानूनी उलझनों में फंस जाती और हम जीवन भर इस धन दौलत को हासिल करने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते। मैंने सिर्फ तुम्हारे गुस्से और मारपीट से किसी सहानुभूति या मानवता के नाते नहीं बचाया था, बल्कि मेरी नज़रें इस दौलत पर थी जो इसके मरने के बाद हमारे हाथ से निकल सकती थी। मैं रोजाना तुम्हारे और उसके बीच में सिर्फ इसीलिए आता था कि उसकी जान बची रहे और यह उस दिन तक जीवित रहे जब तक हमारे वकील वो तमाम जरूरी कागजात तैयार ना कर लें जिन पर इसका अंगूठा लगाकर हम वह सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकेंगे। मेरे देवर का एक एक शब्द मेरे दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह गिर रहा था और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति मेरे लिए इस नरक जैसे घर में
एक देवदूत की हैसियत रखता था। वो दरअसल इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा और खतरनाक किरदार था। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए मेरे पति से कहा, आज शाम ही वकील ने मुझे वह तमाम कागजात दिए हैं और अब हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे सामने है। मेरी शर्त ये है कि कल उसे मारने से पहले हम उसे मजबूर कर देंगे कि वह इन सारे कागजातों पर अपने साइन करें और अपना अंगूठा लगाएं। जब एक बार वो सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो उसके बाद तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। मुझे उसकी ज़िंदगी जहाँ मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी सारी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ उसके पिता की इस दौलत से है, जिसके लिए मैंने इतने महीनों तक एक सहानुभूतिपूर्ण और स्नेही देवर बनने का नाटक रचाया और इस बोली स्त्री का भरोसा जीता। यह भयानक सच्चाई सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे अस्तित्व का हर हिस्सा एक तीव्र सदमे से कांपने लगा। मेरी आंखों के सामने वो तमाम दृश्य फिल्म की तरह चलने लगे। जब मेरा पति मुझ पर अत्याचार की सीमा पार कर रहा होता था और मैं दर्द से चीखती थी, तो यह देवर कैसे भागता हुआ आता था और मुझे उसके चंगुल से छुड़वाता था। मैं उस समय उसे अपना रक्षक समझती थी और मन ही मन भगवान से उसके लिए प्रार्थनाएं मांगती थी कि भगवान उसे सुखी रखें, क्योंकि वह मेरी जान बचाता था। मगर आज मुझे मालूम हुआ कि वह मेरी जान नहीं बल्कि अपनी इस करोड़ों की संपत्ति को बचा रहा था, जिसका रास्ता मेरी सांसों से होकर गुजरता था। मुझे अपनी मूर्खता और भोलेपन पर रोना आ रहा था कि मैं कैसे इतने बड़े धोखे का शिकार हो गई और एक ऐसे राक्षस को अपना रक्षक समझ बैठी थी जो वास्तव में मेरे पति से भी ज़्यादा खतरनाक और निर्दयी था। मेरा पति जो हमेशा शारीरिक यातना देता था, वो कम से कम अपने इरादों में स्पष्ट था और उसकी नफरत मेरे साथ थी। मगर यह व्यक्ति जो दिन के उजाले में मुझसे मीठे बोल बोलता था और मेरी आंखों से आंसू साफ करता था, वो अंदर से इतना काला और जहरीला था कि उसने मेरी मौत का सौदा भी कितनी चालाकी से किया। मैं अंधेरे में खड़ी अपने पिता को याद कर रही थी, जिसने बड़ी ममता से मुझे पाला था और यह सोचकर अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी कि शायद इसी तरह मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा और मेरे ससुराल वाले इस दौलत की वजह से मेरी इज्जत करेंगे। मगर मेरे बेचारे पिता को क्या मालूम था कि वह दौलत मेरी सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि मेरी मौत का निमंत्रण बन जाएगी और जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वह मेरे ही खून के इतने प्यासे निकलेंगे। कमरे के अंदर से मेरे पति के हंसने की आवाज़ आई। उसकी हंसी इतनी घृणित और भयानक थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। उसने अपने भाई की इस शानदार योजना पर खुशी का इजहार किया और कहा, तुमने वाकई बहुत दूर की सोची है और मैं तुम्हारी इस बुद्धि की तारीफ करता हूँ। मैं तो अपने गुस्से में सब कुछ नष्ट करने लगा था, मगर तुमने परिस्थितियों को बहुत कुशलता से संभाला। कल सुबह हम सबसे पहले इससे कागजातों पर अंगूठे लगवाएंगे और अगर इसने कोई विरोध किया तो मैं इस पर ऐसा अत्याचार करूंगा कि वह खुद मौत की भीख मांगेगी और इन कागजातों पर साइन कर देगी और उसके बाद हम उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे और दुनिया को यही बताएंगे कि उसने किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से जान दी है। इन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने के करीब पहुंच गई। मेरे सीने में एक ऐसी आग भड़क उठी थी जिसमें मेरा सारा भय और मेरी सारी कमजोरी और मेरा सारा भोलापन जलकर राख हो गया था। अब मुझे ना तो अपने पति का डर महसूस हो रहा था और ना ही इस बात का भय था कि मैं अकेली स्त्री इन दो शक्तिशाली पुरुषों का मुकाबला कैसे करूंगी। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तीव्र सदमा और इसके बाद पैदा होने वाली एक ऐसी हैरानी थी जिसने मुझे पत्थर का बना दिया था। मैं इस दरवाजे के बाहर अंधेरे में किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। मेरी आंखों से आंसुओं का बहना भी रुक चुका था और उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी। मेरे कान अब भी उनकी बातचीत सुन रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग ने जैसे और कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। मैं सिर्फ यह सोच रही थी कि मनुष्य किस हद तक गिर सकता है और दौलत की लालसा उसे किस कदर अंधा और राक्षस बना सकती है। मेरे देवर ने और विस्तार बताते हुए कहा कि वह अदालत के कर्मचारियों को पहले ही रिश्वत दे चुका है
और जैसे ही अंगूठे लगेंगे वह तमाम संपत्ति कानूनी तौर पर हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर हमें इस स्त्री का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा और हम इस दौलत से एक नई और शानदार ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उनकी हर बात मेरे लिए एक नया जहर थी जो बूंद बूंद मेरे अस्तित्व में उतर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी के वो सारे वर्ष जो इस घर में गुजारे थे उन पर शाप देना शुरू कर दिया। मैंने उनकी हर अत्याचार को इस उम्मीद पर सहा था कि शायद किसी दिन उनके दिल में दया आ जाएगी और मेरा घर बस जाएगा, मगर उनके दिल तो काले कोयले से भी ज़्यादा काले थे। वह एक असहाय स्त्री का खून पीने के लिए इतने सुनियोजित तरीके से काम कर रहे थे कि राक्षस भी उनसे शरण मांग ले। मैंने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखा जिन पर वो कल सुबह जबरदस्ती अंगूठा लगवाने वाले थे। मुझे अपने ही अस्तित्व से घृणा आने लगी थी कि मैं किस तरह उनके बिछाए हुए जाल में फंसती चली गई और मुझे कभी इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि मेरी जान बचाने के पीछे इतना शर्मनाक उद्देश्य छिपा हो सकता है। मेरे देवर ने मेरे पति को तसल्ली दी और कहा, अब तुम जाओ और शांति से सो जाओ। कल का दिन हमारे लिए बहुत व्यस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा ताकि किसी को भी हम पर कोई शक ना हो। इनकी यह आखिरी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और कमरे के अंदर बत्ती बुझने की आवाज़ आई, जिसका मतलब था कि वह अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। मगर मेरी नींद, मेरी भूख, मेरी प्यास, सब कुछ इस भयानक रहस्य के खुलने के साथ ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मैं वहीं खड़ी रही, मेरे पाँव ज़मीन में गड़े हुए थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही दृश्य घूम रहा था कि कल सुबह यह दोनों राक्षस किस तरह मुझ पर हमलावर होंगे। मेरा रहस्य तो पूरी तरह खुल चुका था और इस भयानक सच्चाई ने मेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा तंग कर दिया जिससे निकलने का कोई रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। कमरे की बत्ती बुझने के बाद जब अंदर पूरी खामोशी छा गई तो मैंने गहरी सांस ली और मुझे एहसास हुआ कि अब रोने और डरने का समय गुजर चुका है। अब मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला मेरे अपने हाथ में था। मैंने अपने कदमों को संभाला और अत्यंत सावधानी के साथ पीछे की ओर हटना शुरू किया। मेरा हर कदम फूंक फूंक कर उठ रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि जरा सी आहट भी इन राक्षसों को जगा सकती है और अगर वह इस समय जाग गए तो सुबह का इंतजार किए बिना ही मेरा गला दबा देंगे। मैं दीवार के साथ साथ घिसटती हुई वापस अपने कमरे की ओर आई जहाँ मेरा पति कुछ देर पहले तक बेखबर सो रहा था, लेकिन अब वहाँ नहीं था और अपने भाई के कमरे में मौजूद था। इसीलिए मेरा कमरा बिल्कुल खाली और अंधेरा था। मैंने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और अंधेरे में ही टटोल कर अपनी चादर निकाली और अपने चारों ओर मजबूती से लपेट ली। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरे इरादों में एक ऐसी दृढ़ता आ चुकी थी जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कमरे के कोने में रखी हुई छोटी सी दराज को खोला और इसमें से अपना पहचान पत्र, अपने पिता की ओर से दिए गए कुछ पुराने कागजात निकाल कर अपनी चादर के अंदर छुपा लिए। मुझे मालूम था कि ये चीज़ें आगे चलकर मेरे काम आएंगी। अब मुझे इस घर से निकलना था लेकिन मुख्य दरवाजे से जाना संभव नहीं था क्योंकि इसका बड़ा ताला खोलने में बहुत आवाज़ पैदा होती थी और वह सीधा इन दोनों के कमरों के सामने था। मैंने रसोई के पिछले दरवाजे का चुनाव किया जो सीधा पिछली गली में खुलता था। मैं दबे कदमों से रसोई में पहुंची और इस पुरानी लकड़ी के दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया। यह दरवाज़ा काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था और मुझे डर था कि यह खोलते समय आवाज़ देगा। मैंने अपने दोनों हाथों से कुंडी को पकड़ा और उसे अत्यंत धीरे धीरे पीछे की और खिसकाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में मुझे कई मिनट लग गए और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आखिरकार कुंडी बिना किसी खास आवाज़ के खुल गई और मैंने दरवाजे को अपनी ओर खींचा। बाहर की सर्द और तेज हवा का एक झोंका सीधा मेरे चेहरे पर लगा जिसने मुझे एक नई जिंदगी का एहसास दिलाया। मैंने बाहर गली में कदम रखा और दरवाजे को वापस इसी तरह धीरे से बंद कर दिया ताकि सुबह तक उन्हें मेरे गायब होने का शक ना हो। बाहर गली में घना अंधेरा था और कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी
लेकिन इस समय मुझे इन कुत्तों से ज़्यादा भय इन दो मनुष्यों का था जो इस घर के अंदर सो रहे थे। मैंने तेज कदमों से चलना शुरू किया। गली के मोड़ मुड़ते ही मुझे हर साए से डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और पकड़कर वापस इसी नरक में ना धकेल दे। मेरे पैरों में जूते नहीं थे और सड़क के पत्थर वह कंकर मेरे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का दर्द और सदमा इतना बड़ा था कि मुझे इस शारीरिक तकलीफ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। मैं बस लगातार चल रही थी और मेरी मंजिल वह थाना था जो हमारे मोहल्ले से कुछ दूरी पर स्थित था। रास्ते में कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा था और पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों से जिंदगी भर के लिए नींद उड़ चुकी थी। काफी देर तक लगातार चलने के बाद मेरे थाने की इमारत नजर आई, जिसके बाहर एक मंद रोशनी जल रही थी और एक पुलिस कर्मचारी पहरा दे रहा था। मैं हांफती हुई और रोती हुई उसके पास पहुंची और उससे विनती की कि मुझे अंदर जाने दो। मेरी हालत देखकर वह भी हैरान रह गया और उसने मुझे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक अधिकारी सामने बैठा कुछ लिख रहा था। मैं सीधी उसकी मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई और बेकाबू होकर रोना शुरू कर दिया। अधिकारी ने मुझे पानी का गिलास दिया और तसल्ली दी कि मैं आराम से उसे अपनी बात बताऊं। मैंने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह मेरा पति मुझ पर अत्याचार करता था और मेरा देवर मुझे बचाने का नाटक करता था, और आज रात मैंने किस तरह उनकी वो भयानक साजिश सुनी जिसमें वो मेरी संपत्ति हथिया कर मुझे मारने की योजना बना रहे थे। मैंने उसे बताया कि सुबह वह मुझसे ज़बरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवाएंगे और फिर मेरी जान ले लेंगे। मेरी सारी बातें सुनकर इस अधिकारी के चेहरे पर तीव्र गुस्सा और हैरानी के भाव उभरे। उसने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया और एक पूरी टीम तैयार करने का आदेश दिया। उसने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम इन अत्याचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। समय तेजी से गुजर रहा था और अब सुबह होने वाली थी। आसमान पर हल्की हल्की सफ़ेदी फैलना शुरू हो गई और रात का अंधेरा छट गया था। पुलिस की गाड़ी तैयार थी और उन्होंने मुझे भी अपने साथ पिछली सीट पर बिठा लिया। गाड़ी खामोशी से हमारे मोहल्ले की ओर रवाना हुई और मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज होने लगी कि अब क्या होगा। जब हम घर के करीब पहुंचे तो पुलिस वालों ने गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोक दी और पैदल ही घर की ओर बढ़े। उन्होंने घर को चारों ओर से घेर लिया। अधिकारी ने मुझे इशारा किया कि मैं उनके साथ चलूं। हमें उसी पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करना था जिसे मैं खुला छोड़कर आई थी। घर के अंदर अभी तक वही खामोशी थी और वह दोनों अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। पुलिस वालों ने अत्यंत तेजी और कुशलता से कार्रवाई करते हुए एक साथ दोनों कमरों पर दावा बोल दिया। उन्होंने दरवाजे जोर से खोले और अंदर दाखिल हो गए। मेरे पति और देवर की आंखें अचानक खुली तो अपने सिर पर बंदूकें और वर्दी वाले पुलिस कर्मचारियों को देखकर उनके होश उड़ गए और वो दोनों हड़बड़ाकर बिस्तरों से उठे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या कोई हरकत करते, पुलिस वालों ने उन्हें काबू कर लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। मेरा देवर गुस्से और भय से चिल्ला रहा था कि यह सब क्या है और उन्हें क्यों पकड़ा गया है। अधिकारी ने उसे जोर से धक्का देकर दीवार के साथ लगाया और कहा, तुम्हारी सारी करतूत का पर्दाफाश हो चुका है। हमें तुम्हारे इस षड्यंत्र का पता चल चुका है जो तुमने इस निर्दोष स्त्री को मारने और उसकी संपत्ति हथियाने के लिए बना रहे थे। अधिकारी के आदेश पर पुलिस वालों ने देवर के कमरे की तलाशी ली और उसकी अलमारी के दराज से वह सारे जाली कागजात भी बरामद कर लिए गए जिन पर वो सुबह मेरा अंगूठा लगवाने वाले थे। ये कागजात देखते ही इन दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी और उनका सारा अहंकार धूल में मिल गया। मेरा पति जो हमेशा मुझ पर शेर बनता था, इस समय भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रहा था। वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे और अपनी गलती मान रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी यह सब दृश्य देख रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। वो दोनों जो कल रात मेरी मौत का सौदा कर रहे थे,
आज खुद कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुके थे। पुलिस वालों ने उन्हें गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगे। जब वो बरामदे से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा या क्रूरता नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और अपमान था। मेरा पति मुझे देखकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन मैंने खामोशी से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई सहानुभूति, कोई रिश्ता, कोई भावना बाकी नहीं रही थी। वो दोनों मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुके थे। पुलिस उन्हें बाहर ले जा रही थी और गाड़ी में डालकर थाने की ओर रवाना हो चुकी थी। सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ प्रकाशित हुआ और उसकी रोशनी की किरणें घर के आंगन के बीचों बीच खड़ी मुझ पर पड़ रही थी। आज की सुबह मेरे लिए रोजाना की तरह कोई भय या मारपीट का संदेश लेकर नहीं आई थी, बल्कि आज की सुबह मेरी आज़ादी और मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि अब मैं घर में कैद नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के अत्याचार का शिकार बनना पड़ेगा। मेरे पिता की संपत्ति और मेरी जान दोनों सुरक्षित हो चुके थे और मुझे विश्वास था कि अब दोनों अत्याचारी अपनी शेष जिंदगी जेल की अंधेरी काल कोठरी में सड़ते हुए गुजारेंगे, जहां उनका लालच और उनकी हवस उनके किसी काम नहीं आएगी। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक नए संकल्प के साथ घर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकती थी। पुलिस की गाड़ी जब घर से दूर चली गई तो आंगन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, उसकी किरणें पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी। मैं वहीं खड़ी रही काफी देर तक। हाथों में अभी भी पहचान पत्र और पिता के पुराने कागजात दबे हुए थे। दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकावट और एक नई सी शांति थी। थोड़ी देर बाद महिला अधिकारी वापस आई। उन्होंने धीरे से कहा, बहन आप अकेली ना रहें, अगर चाहे तो हम आपको सुरक्षित जगह पहुंचा सकते हैं या फिर आप जहां जाना चाहें हम मदद करेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं अपने पिता की हवेली जाना चाहती हूँ, वही मेरी जगह है। उन्होंने सिर हिलाया। कुछ घंटों बाद मैं उस पुरानी हवेली के बड़े लोहे के फाटक के सामने खड़ी थी। फाटक पर जंग लगा था, आंगन में घास उगी हुई थी, लेकिन तुलसी का पौधा अभी भी हरा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने फाटक खोला, कब्जे चरचराए। आंगन में कदम रखते ही आंखें भर आई। इतने साल बाद पहली बार बिना किसी डर के अपने पिता के घर में प्रवेश किया। मैंने आंगन के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। मन ही मन कहा, पिताजी मैं आ गई, आपने जो संपत्ति मेरे नाम की थी वह बच गई और मैं भी बच गई। दिन भर मैंने हवेली को साफ किया, पुराने कमरों के दरवाजे खोले, धूल झाड़ी, खिड़कियां खोली। शाम होते होते घर फिर से जी उठा। रसोई में मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, सिर्फ अपने लिए, बिना डर के, बिना किसी के गुस्से के इंतजार के। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर खुद खाया। हर निवाला जैसे नया जीवन दे रहा था। रात को मैं बड़े कमरे में लेटी, खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। पहली बार नींद बिना किसी सपने के भय के आई। सुबह पक्षियों की आवाज से आंख खुली। कोई गाली नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ शांति। कुछ दिनों बाद थाने से खबर आई कि दोनों आरोपियों पर गंभीर दरारें लगाई गई हैं। कागजात और मेरी गवाही के आधार पर मामला मजबूत है। जेल में वो दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। मैंने सुना और चुप रह गई। दिल में अब उनके लिए ना गुस्सा था ना दया, बस एक खाली जगह थी जिसे मैं धीरे धीरे अपनी मेहनत और शांति से भर रही थी। महीनों बीत गए। मैंने हवेली की जमीन पर खेती शुरू की। आसपास के लोग पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सम्मान देने लगे। एक विधवा बुजुर्ग पड़ोसन रोज आकर पूछती, बेटी सब ठीक तो है? मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, अब सब ठीक है। एक शाम मैं आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी, दिया जलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दिल में एक बात साफ थी, मैंने जो सहा वह किसी और के हिस्से ना आए। जो संपत्ति मेरे पिता ने दी थी वह अब सच में मेरी सुरक्षा बन गई और जो जिंदगी बची वह अब मेरी अपनी है। रात के अंधेरे में अब कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती,
सिर्फ हवा का हल्का सा शोर और दूर कहीं मंदिर की घंटी। मैं धीरे से मुस्कुराई। अब मैं कैदी नहीं थी, अब मैं डरती नहीं थी, अब मैं जी रही थी अपनी शर्तों पर, अपने सम्मान के साथ। और इस तरह उस सर्द रात की भयानक साजिश का अंत हुआ। एक स्त्री ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, उसने अपनी आत्मा भी वापस पा ली। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।